जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि डेली यहाँ पर टेस्ट चलाया रहा है, आशा कर रहे हैं कि आप लोग टेस्ट को लगाते होंगे और टेस्ट में किस तरह का कमेंट आप लोग ज़रूर करते होंगे कि कीजिएगा कि कितना मार्क्स आ रहा है और कैसा टेस्ट लग रहा है ज़रूर टेस्ट की का कमेंट कीजिएगा। और जैसा कि डेली जो है यहाँ पर टेस्ट लगाया जा रहा है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा किस तरह का लग रहा है। इसी तरह का डेली पाने के लिए अगर डेली चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए। वहाँ पर आपको डेली टेस्ट जो है ये मिलता रहेगा, पीडीएफ के माध्यम से भी टेलीग्राम पे, और टेस्ट जो है यूट्यूब के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का 8वां टेस्ट हो जाएगा। 8वां टेस्ट का पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए मिश्रित जो है 100 क्वेश्चनों का ये पूरा कंबाइंड टेस्ट है, जो कि कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन पहला हो जाएगा आज का। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है। वह लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित हो जाएगा? तो इसका जो बनाने का तरीका है, एक लड़का यानी कि लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष कहा कि वह मेरे दादा यानी कि पिता के पिता, दादा के बेटे के भाई का बेटा, यानी कि इसका पी जो है ना, पी का कोई भाई होगा, उसका बेटा जो है वह लड़का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहा लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित, तो लड़का जो है उस पुरुष से जो संबंधित हो जाएगा, ये जो हो जाएगा चचेरा भाई का संबंध आ जाएगा। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2/3वां हिस्सा है, तो उस कोण का माप ज्ञात करें। तो इसको बनाने का जो तरीका है, इसको बना सकते हैं इस तरह से। मान लेते हैं थीटा कोण हो जाएगा, तो ये थीटा प्लस 2/3 हिस्सा बराबर जो दिया हुआ है, ये 180 डिग्री दिया हुआ है। तो उसके बाद इसका जो थीटा का मान आ जाएगा, थीटा का मान यहाँ से 108 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद उस कोण का मान ज्ञात करना है, तो 180 माइनस 108 करेंगे तो ये 72 डिग्री आ जाएगा। तो 72 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, एक समांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद जो है वो दिया हुआ है 53, यानी कि पहला पद दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 33 दिया हुआ है, और टीएन जो है लास्ट पद जो है वो दिया हुआ -57 दिया हुआ। तो यह श्रृंखला में 16 पद है, तो इसका योग कैसा योग निकालें? तो इसको जो पहले टीएन का फॉर्मूला आता है, टीएन बराबर जो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से जो है एन का मान यहाँ से जो है डी का मान निकालेंगे। एन का मान 16 दिया हुआ है और टी एन का मान -57 हो जाएगा, ए का मान 33 है। तो यहाँ से जो है डी का मान जो निकल के आएगा, डी का मान जो आ जाएगा वो -6 आ जाएगा। अब जो -6 आ रहा है, उसके बाद एस एन का फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इस फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद जो सारा जो डी का मान -6 हो जाएगा, ए का मान 33 हो जाएगा, उसके बाद जो है 16 को पद है, n बराबर 16 हो जाएगा। तो इस पर निकाल सकते हैं। इसका मान जो आ जाएगा, योग जो आ जाएगा 192 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला ज्वाला के साथ जो कौन सा गैस जो है नीला ज्वाला के साथ जलती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये नीला ज्वाला के साथ जलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और आवारा तत्व के नाम से जो है ये हाइड्रोजन को जाना जाता है, जिसकी परमाणु संख्या 1 हो जाएगा, और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो होती है वो 7 होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मोहर लवण जो है, मोहर लवण ये कैसा लवण है? तो ये जो हो जाएगा द्विक लवण का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तनधारियों की लार जो होती है, इसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो ये टाइलिन एंजाइम हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, छिपकलियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, छिपकलियों का अध्ययन जो कहलाता है वो सौरोलॉजी हो जाएगा, जो कि सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन करता है। कैलोलॉजी में सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। और ऑफियोलॉजी जो होता है, इसमें सर्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी जो है 20 दिनों में करता है। तो ये दोनों मिलकर के 5 दिन साथ काम करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो ये 5/15 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है ये 5/20 हो जाएगा। यहाँ से निकाल सकते हैं 1/4 ये बन के आएगा। उसके बाद 1/3 आ जाएगा। तो ये 1/4 प्लस 1/3 यानी कि 12 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद 7/12 हो जाएगा। इसको शेष काम पूछ रहा है, तो एक में से घटा दीजिए, तो ये 5/12 आ जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर इसका बन के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये पक्षी वर्ग के सरीसृप पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो सांप आते हैं, लेकिन सरीसृप वर्ग आते हैं, लेकिन सांप जो है ये अलग हो जाएगा।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ घटा है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ गुना है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसको यहाँ पर ये मान रख करके उसके बाद बना लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 563 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो भरना है डैश जो दिया हुआ है इसके स्थान पर भर करके क्या बनेगा जो ये पूर्ण रूप से बन जाएगा। तो ये यहाँ पर एक्स वाई जेड हो जाएगा, उसके बाद एक्स वाई हो जाएगा, फिर वाई वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड, इस तरह से बना लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा भर के जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर हो जाएगा, किसी कोड भाषा में सूर्य निक को लिखा गया है, ये लिखा गया है, पी श्योर निक को लिखा गया है, ये सी ऑलवेज स्माइलिंग लिखा हुआ है। तो ये स्माइलिंग का ही पूछा जा रहा है। तो स्माइलिंग का जो देखिए यहाँ पर पी शोर और री नी, ये तीनों में से ही ये होगा, क्योंकि ये इसका मतलब स्माइलिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसमें स्माइलिंग कहीं नहीं है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है निक इसमें है, निक इसमें मिल रहा है, ये कट गया, ये नहीं होगा। उसके बाद री भी है, दोनों री भी कट गया, अब पी और शोर बचा। तो शोर देखिए यहाँ पर शोर दिया हुआ है और ये भी शोर है, तो ये दोनों भी कट जाएगा, सिर्फ बच गया कौन? पी बच गया। तो पी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक लड़की पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है, पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। उसके बाद वह घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है, इधर 45 डिग्री घुमा है। उसके बाद जो है यहाँ से फिर घड़ी की सुई के चलने की दिशा में 180 डिग्री घूमती है, तो 180 डिग्री घूमेगी, यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जो है घूमने के बाद, चलने के बाद वो घूम जाती है, उसका मुंह अब किस दिशा में था? अब जो मुंह इसका हो जाएगा ये दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा, इस तरह से इधर जो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उस पर देखते हैं। तो आंसू जो है वो किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो ये लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि जो होता है सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि जो होती है इसका भार जो होता है 0.6 ग्राम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो ये अपवर्तन के कारण पहले दिखाई देता है, और अगर लाल पूछा जाएगा लालिमा तो वो परिकर्णन हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और अपवर्तन के कारण ही सूर्य को सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले जो है इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्रों का योग जो है दिया हुआ है 60 वर्ष है, और ये 4 साल पहले उनकी उम्रों का अनुपात 7:6 था। तो पति की उम्र क्या होगा? तो मान लेते हैं पति का उम्र x हो जाएगा, पत्नी का y हो जाएगा। दोनों का योग दिया हुआ है 60 वर्ष दिया हुआ है, x + y = 60 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 4 साल बाद, तो x + 4 हो जाएगा और बट्टा में y + 4। ये दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है 7:6 दिया हुआ है। यहाँ से एक समीकरण निकलेगा, एक यहाँ समीकरण, दोनों समीकरण का मान बैठा करके मान निकाल लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 32 वर्ष हो जाएगा, जो कि पति का उम्र 32 वर्ष हो जाएगा, और 28 वर्ष जो है ये पत्नी का उम्र हो जाएगा। ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, cot 11 π/6 का मान जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 11 पाई जो दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है 4 दूना 8 यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा, 4 4 करके जुटेगा। तो ये तीसरा क्वाड्रेंट में जो जाएगा ये कॉट बदलेगा 10 में, और ये माइनस में आ जाएगा। ये कॉट जो है कॉट में ही रहेगा और माइनस में कॉट आएगा, क्योंकि तीसरा में जो होता है वो कॉस सेक और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, और चौथा में जो है टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है। पहला में जो है ऑल पॉजिटिव रहता है, दूसरा में साइन और कॉस पॉजिटिव रहता है। तो ये तीसरा क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये π/6 का मान हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री का मान जो हो जाएगा ये √3 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है सजाने के लिए ए के बाद डी, ये 3 करके बढ़ रहा है, तो इसी तरह बढ़ाने के बाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा YBE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है, अफीम जो है ये किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो प्राप्त किया जाता है ये कच्चे फलों के लैक्टस से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ये डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी जो है ये बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड से संबंधित हो जाएगा। चार्ल्स का नियम गैस ताप संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम जो है ये आर्किमिडीज हो जाएगा, जल से संबंधित नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप जो है वो जल रहे हैं, उसके बाद 75 वाट के 4 पंखे 6 घंटे प्रतिदिन यूज किए जाते हैं। तो ये 60 पंचे 300 हो जाएगा। उसके बाद 75
75 हो जाएगा, 75 चौका ये भी 300 हो जाएगा। उसके बाद 6 घंटे उपयोग किया जाता है तो 6 से गुना करेंगे। उसके बाद ये 30 दिनों में 1 महीनों में उपयुक्त की गई, यानी 30 से गुना करके 1000 से भाग देंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 108 यूनिट ये उठेगा, तो 108 यूनिट मीटर में उठेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कैमरा का कौन सा भाग है जो मनुष्य की आंख के रेटिना के समान होता है? तो ये फिल्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू जो खट्टा होता है, नींबू जो होता है इसमें जो पाया जाता है अम्ल, ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चींटी, लाल चींटी जो होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद जो है संतरा जो होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लैंगरहैंस द्वीपिका जो है इनुसिलिन का स्रावन करते हैं, यह जो है स्थिर कहाँ रहते थे? ये अग्नाशय में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? तो ये लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि 5320 रुपया का साधारण ब्याज जो है बन जाता है, यह राशि कितना होगा? तो राशि मान निकालना है, पी का मान निकालना है, और ये जो दिया हुआ है एसआई बराबर दिया हुआ है 5320 रुपया हो जाएगा। पी बराबर होता है, एसआई बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 गुने 5 गुने 7 बट्टा 100। यहाँ से पी का मान निकालेंगे तो 15,200 आ जाएगा। तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बेलनाकार वस्तु का वक्र सतह का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 660 है और इसके आधार का परिधि दिया हुआ है 44। तो यहाँ परिधि जो होता है वो 2 पायर होता है, 2 पायर बराबर 44। यहाँ से जो है 2 से 22 दूना 44 और 22/7, यानी कि आर का मान जो यहाँ से निकल के आ रहा है 7 आ रहा है। उसके बाद जो है ये बेलनाकार वक्र सतह दिया हुआ है, ये वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है, एच होता है। तो यहाँ से जो है एच का मान निकलेगा, एच का मान जो है 15 निकल के आता है। यहाँ मान देने के बाद आर का मान 7 लीजिएगा। उसके बाद जो है वस्तु का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन जो है बेलनाकार है, बेलन का आयतन जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, यहाँ पर मान बैठा दीजिएगा सारा का। तो इसका जो बन के सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2310 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिया गया है 28 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है 72 है, और इसमें से पहली संख्या जो है ये अन्य 2 संख्याओं के योग का 2/7 है। तो ये संख्या जो होगा वो क्या होगा? तो 3 संख्याओं का ये 216 जो है 72 का औसत दिया हुआ है, तो ये योग हो जाएगा 216 हो जाएगा। और 2 संख्याओं का योग जो दिया हुआ है वो पहली संख्या का क्या होता है? पहली संख्या 48 हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा, ये 7 और 9 यानी कि 7x और 2x हो जाएगा एक संख्या, और ये दोनों संख्याओं का योग जो हो जाएगा ये पहले संख्या के बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा? तो मार्च के बाद 96 जो है, मार्च के बाद की बात करें, फरवरी नहीं है इसलिए एक ही दिन बढ़ेगा, तो 10 मार्च 97 को जो हो जाएगा ये शनिवार दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका 29 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है, गुनगुना का अर्थ हो जाएगा गर्म है, तो अच्छा का अर्थ क्या हो? अच्छा का उत्कृष्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2 का, ये जो किया गया है 2 दूना 4 में 0 जोड़ दिया गया है, इसको 2 से गुना करके और 0 जोड़ा गया है, फिर इसको 2 से गुना करके 1 जोड़ा गया है, 2 से गुना करके 2 जोड़ा गया है, 2 से गुना करके 3 जोड़ा गया है, 2 से गुना करके 4 जोड़ा गया है, फिर 2 से गुना करके 5 जोड़ेंगे तो 9 दूना 90 दूना जो हो जाएगा 180 हो जाएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 185 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार जो था वो क्या था? तो ये परमाणु भार पर हो जाएगा, जिसे ही परमाणु संहति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 1867 में दिए थे, और मोसले के द्वारा जो दिया गया था आवर्त सारणी का नियम वो परमाणु संख्या पर आधारित था, और ये जो मोसले जो नियम जो दिए थे वो 1913 में ये नियम दिए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस जो ये कौन कौन सा गैस है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, और ये एक CFC हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1.08, 0.36 और 0.9 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो इसको पहले बट्टा में तोड़ते हैं, तो ये 108/100 हो जाएगा, उसके बाद 36/100 हो जाएगा, और उसके बाद 90/100 हो जाएगा। तो ये एच लघुत्तम पूछा, अगर HCF पूछता है तो ऊपर वाला का HCF लेते, यहाँ लघुत्तम पूछा जा रहा है, तो लघुत्तम जो है ये नीचे ऊपर वाला का
ऊपर वाला का लघुत्तम लेंगे तो ये 540 आ जाएगा, और 540 को नीचे वाला का जो HCF लेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो इस तरह से 5.4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 35 नंबर है। ये सीरीज जो दिया गया इसमें भिन्न को अवरोही क्रम में चुनना है। तो अवरोही का मतलब होता है आरोही बढ़ते हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा तो घटते। सबसे बड़ी संख्या पर लेना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है तीसरी भिन्न कौन होगा। तो तीसरी भिन्न इसको भाग देकर के निकाल सकते हैं। ये 3/5 जो है ये तीसरी भिन्न हो जाएगा, जो कि नन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि tan a बराबर दिया हुआ है 4/3, तो 1 - sin a बट्टा 1 + sin a का रूट अंडर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको परमाकरण करेंगे तो 1 + sin a से 1 - sin a से परमाकरण करेंगे, 1 - sin a हो जाएगा। नीचे में हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर है। रूट से बाहर निकालेंगे तो नीचे में cos a हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर। 2 बार लिखेंगे तो ये रूट से बाहर करेंगे तो 1 - sin a हो जाएगा। तो इसका फिर मान tan a का मान दिया हुआ है 4/3, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है 4/3 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा कर्ण। अब यहाँ से sin थीटा का मान और cos थीटा का मान निकल जाएगा, और इसमें मान रख के बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है तो 4/5 हो जाएगा, और cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है 3/5 हो जाएगा। इसको मान दे दीजिएगा यहाँ पर। मान देने के बाद जो इसका सही आंसर आ जाएगा, ये जो आ जाएगा 1/3 इसका सही आंसर बन के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 से 39 नंबर में। एक ठोस घन है, बड़े घन है, जिसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, और इसकी प्रत्येक सतह को लाल रंग से रंग दिया गया है। ठीक है, लाल रंग से रंग दिया गया। अब इसे 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया। तो ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जो केवल एक सतह रंगीन होगा। तो एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला आता है, तीनों ध्यान रखिएगा। तीनों और अगर रंगा हुआ घन होता है तो वह घन की संख्या जो होता है वो 8 दर्शाता है। इसको निकालने का जरूरी नहीं है। उसके बाद दो तरफ अगर रंगा हुआ रहता है तो इसका जो सूत्र हो जाएगा 12 × n-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद एक तरफ अगर रंगा रहता है तो इसका जो सूत्र हो जाएगा 6 × n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें होल स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि दोनों तरफ से रंगा हुआ में 12 × n-2 हो जाएगा, और एक तरफ से रंगा हुआ 6 × n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बिना रंगा हुआ अगर पूछेगा तो वो n-2 × होल क्यूब हो जाएगा। इस तरह से इसको बना सकते हैं। ऐसे कितने का हम प्राप्त हो गए जो केवल एक सतह से रंगा हुआ है। तो एक सतह का जो फार्मूला होता है, एक सतह का फार्मूला हो जाएगा, एक सतह का 6 × n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो n का मान यहाँ से 4 आ जाएगा। 4 जो है 4, ये 10 में 2.5 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा n का मान। तो यहाँ से जो है n का मान 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 6 × 4 हो जाएगा। तो ये 24 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बना लीजिएगा। उसके बाद 38 नंबर है, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिसको केवल 2 सतह लाल रंग से रंगे हुए। तो 2 सतह लाल रंग से रंगा हुआ हो तो 2 सतह अगर रंगा हुआ है तो इसका जो सूत्र हो जाएगा 12 × n-2 सिर्फ सूत्र हो जाएगा। तो n का मान 4 में से 2 गया 2, और 12 × 24, तो 24 इसका सही आंसर। 38 का जो हो जाएगा ये 38 का आंसर जो हो जाएगा ये डी 2 बार लिखा हुआ यहाँ पर ई हो जाएगा। तो इसको जो हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा। 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे जिसको केवल 3 सतह लाल रंग। 3 सतह के लिए जो सूत्र हो जाता है, 3 सतह के लिए सूत्र नहीं होता है। इसका जो हो जाएगा तीनों सतह अगर रंगा हुआ होता है तो ये 8 इसका सही आंसर हो। इस तरह से इसको बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसको पहले परमेकरण करेंगे तो √3 + √2 × 3, यहाँ पर प्लस ही हो जाएगा, √2 बट्टा हो जाएगा 3 - √2 और इंटू 3 प्लस से करेंगे तो प्लस √2। तो a + b का इंटू a - b हो जाएगा। तो a² - b² नीचे हो जाएगा। तो 9 में से 2 हो जाएगा तो नीचे 7 हो जाएगा। उसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे तो a² + b² तो 9 हो जाएगा। 9 × 4 = 13, 9 × 2 = 11 हो जाएगा। 11/7 ऊपर में हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा a का मान जो हो जाएगा 11/7 हो जाएगा, और b का मान जो हो जाएगा वो 3/7 हो जाएगा, क्योंकि b √2 दिया हुआ तो √2 से √2 कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर हो जाएगा, हवा के एक झोंके से एक पेड़ टूट करके 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण पर पृथ्वी को छूता है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो पेड़ मान लेते हैं ये पेड़ पूरा ऊंचा इतना है, और वो जो कह रहा है हवा की झोंके के कारण जो है ये टूट करके यहाँ से गिर गया है। तो यहाँ से जो गिरा है ये गिर करके यहाँ पर ये बैठ गया है। तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये 15 मीटर की दूरी पर है। तो ये x मान लेते हैं टोटल।
ये यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा और इसको y मान लेते हैं। उसके बाद जो ये x और y जो पूरा पेड़ की लंबाई जो हो जाएगा, ये टूट करके ये गिरा है, इसलिए y जो है x और y दोनों का मान निकाल लेंगे तो ये समीकरण पे ये इसका पूरा पेड़ का ऊंचाई को दर्शा देगा। तो ये पहले टेन थीटा टेन 30 डिग्री लेते हैं। टेन 30 का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, बराबर जो हो जाएगा ये x/15 हो जाएगा। यहाँ से जो मान निकलेगा x का जो मान आ जाएगा ये 5√3 आ जाएगा। तो 5√3 जो है इसमें 5√3 यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद जो है कर्ण का स्क्वायर जो होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो इसको निकालेंगे तो ये 10√3 हो जाएगा। तो टोटल पेड़ की लंबाई x + y जो पूछ रहा है, तो ये 5 रूट और 10 रूट, तो 5√3 और 10√3, तो ये 15√3 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 2 बजे और 3 बजे के बीच में कितने बजे जो है घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होगी। तो संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण। था 0 डिग्री का कोण हो जाएगा ये 30h जो है माइनस 11/2m, इसमें जो है बराबर 0 ये होना चाहिए। तो ये जो सूत्र पर बैठा करके जो ऑप्शन जो है इसको आप पुट करेंगे, वो जो अगर 0 आ जाएगा तो वही इसका सही आंसर दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि संपाती का मतलब 0 डिग्री पूरना चाहिए बराबर में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण जो होता है ये कहाँ पर होता है। तो ये राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक कॉक जो है ये किससे प्राप्त होता है। तो व्यापारिक कॉक जो होते हैं ये क्वार्क कैम्बियम से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लेंस की क्षमता -2d है तो ये फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी लेंस की क्षमता p बराबर जो होता है ये 1/f होता है। तो ये 1/2 लिखेंगे तो ये 0.5 मीटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर को, शुष्क सेल जो होता है इसकी क्षमता विभव कितना होता है। तो शुष्क सेल जो होता है इसका 1.5 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ता गुणांक जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है। ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि बल दबाव के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 47 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर, यदि संतरा को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है और स्याही को शहद कहते हैं, शहद को संतरा कहा जाता है, तो कपड़ा धोने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो कपड़ा धोने के लिए साबुन का उपयोग किया जाता है। साबुन को जो यहाँ पर कहा गया है स्याही कहा गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्याही, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 8वें और बाएं से 17वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो दाएं से 8वें अक्षर निकालेंगे तो 27 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19वां अक्षर हो जाएगा। उसके बाद जो है ये 17वां अक्षर कर रहा है, तो 17वां और 19वां के बीच में 18वां आता है। तो 18वां अक्षर जो है आर को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है, इसको शुद्ध करना है पहले। तो पहले जो है कच्चा धातु लेंगे, तो कच्चा धातु ऑप्शन नंबर देखिए 3 में ही एक में ही कच्चा धातु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही, कुछ खोजना नहीं है। सबसे पहले कच्ची धातु लेंगे, उसके बाद कच्ची धातु को प्रक्रिया में ले जाएंगे, प्रक्रिया के बाद जाने के बाद ये शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद ये धातु बनेगा, धातु के बाद जो है ये मिश्र धातु बनेगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 100 मीटर की दौड़ है, इस दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है। ए जो है बी को 10 मिनट हराता है, तो यानी कि ए जो है तो टोटल दूरी तय करेगा 100 करेगा, बी को करेगा वो 90 मीटर चलेगा, तभी 10 मीटर से हराएगा। उसके बाद जो है कह रहा है बी उसके बाद 10 मीटर से हराता है तथा सी को 13 मीटर से, तो सी जो हो जाएगा ये 87 मीटर सी दूरी के तय करेगा, 13 मीटर से हरा रहा है। उसके बाद कह रहा है 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। यानी कि बी जो है ये 90 चला है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 180 ये पूर जाएगा, और इसको भी अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 87 दूना 7 दूना 14 4 हासिल 1 8 दूना 16 1 17 174, यानी कि अंतर जो हो रहा है 6 मीटर का। तो ये 6 मीटर से बी जो है सी को हराएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मिट्टी को उगाने वाले पौधे जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है। ये हेलोफाइट हो जाएगा। 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तत्व का मुख्य संगठक कौन है। तो ये कोलेजन जो है तत्व का मुख्य संगठन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर कोलेजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 225 रुपयों को ऋण को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो यदि किस्तों प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो ये किस्त वाला सवाल है, इसको देख लेते हैं। तो ये 5% दिया हुआ था, 5 को लिख सकते हैं 5/100, यानी कि ये 20 हो जाएगा 1/20। तो ये 1/20 जो हो जाएगा यहाँ पर 20 और 21 दर्शाता है, 20 और 21 हो जाएगा। तो 20 का अगर 2 वर्ष का निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 400 ये हो जाएगा और ये 441 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये 400 है, तो इसके बाद 5% इसका निकालेंगे तो ये 420 हो जाएगा,
और ये 2 वर्ष का जो हो जाएगा ये 441 ही रहेगा। उसके बाद जो है इसको जोड़ेंगे तो ये 820 हो जाएगा ये इधर वाला, और इधर वाला जो हो जाएगा 881 हो जाएगा। तो ये 1025 इसका ये उसके बाद जो है 225 का ये 44 225 गुने 44 बट्टा 820 हो जाएगा। नीचे जो दिया हुआ है ये 44 यहाँ पर है तो 800 ये 44 लेंगे। उसके बाद जो है ये 820 नीचे रहेगा और 225 जो है इसका दिया गया ऋण दिया गया है तो 225 गुने 44 बट्टा 820 यानी कि 551.25 रुपया जो है इसका प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। इस तरह से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक व्यक्ति को उसी दिशा में पटरी के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। तो यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो मालूम नहीं है, निकाल लेते हैं। तो ये एक ही दिशा में चल रही है तो इसका चाल जो है घट जाएगा। तो इसका चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से ये गुना करेंगे। उसके बाद जो है ये टोटल ट्रेन की लंबाई x है और ये पार करता है कितना सेकंडों में, तो ये पार जो कर रहा है 48 सेकंड में। यहाँ से x का मान निकालेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि x का मान जो आता है यहाँ से निकल के जो आ जाएगा ये सही आंसर जो दे देगा ये 200 मीटर x का मान आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, एक छेद भरी टंकी जो है 8 घंटा में खाली कर देता है और ये टंकी जो है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भरने वाला नल जो है 12 घंटा में खाली कर देता है। टंकी की धारिता कितना होगा। तो 1/8 माइनस 1/12 कर दिएगा। जो आएगा उसको जो है वो 60 से गुना करेंगे। उसके बाद 60 को 6 लीटर प्रति मिनट है, ये मिनट में गुना करेंगे क्योंकि घंटा में ही है। तो इसको जो गुना करने के बाद जो आता है 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 24 जो 8 तिरिक 24 12 दूना 24 तो ये 1/24 हो जाएगा। तो 24 को जो है 60 से गुना करेंगे और फिर जो है ये 6 लीटर प्रति मिनट देता है तो 6 से गुना करेंगे। तो इसका जो सही आंसर 8640 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 व्यक्ति एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि, तो सबसे पहले 5 को व्यक्ति को बैठाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। एक व्यक्ति इस प्रकार बैठे 5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे थे। मुकेश श्याम और सुधीर के बीच में है। तो मुकेश जो है श्याम और सुधीर, यहाँ श्याम लेते हैं, मुकेश यहाँ लेते हैं, सुधीर यहाँ पर लेते हैं, बीच में बैठा हुआ। उसके बाद जो नीरज और सुधीर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, नीरज और सुधीर, सुधीर यहाँ पर है और नीरज अगर यहाँ बैठा देते हैं तो ये 2 व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जो 2 व्यक्ति बैठे हुए तथा विवेक सुधीर के ठीक दाएं हैं, तो सुधीर के ठीक दाएं जो है विवेक हो जाएगा। उसके बाद जो कह रहा है पंक्ति में बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बीच में 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा। तो ये जो बैठ रहा है मुकेश जो है बीच में बैठ रहा है। तो इसका सही आंसर 57 को जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में जो है वो 7 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कितने 4 है, यानी कि इसका जो हो जाएगा 5 4 और 7 जो है वो नहीं होना चाहिए। तो 5 4 जो है 8 है, ये हो जाएगा। उसके बाद 5 4 7 है, ये नहीं होगा। फिर 5 4 6 है, एक ये हो जाएगा। तो ये 2 ही अंक हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, कुछ कवि गायक है, इसको निकालते हैं। कुछ कवि जो हो जाएगा ये गायक हो जाएगा, ये कवि है और ये गायक हो जाएगा। उसके बाद जो है कुछ गायक पेड़ है, तो ये कुछ गायक जो है वो पेड़ हो जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं, कुछ कवि पेड़ है, कुछ कवि पेड़ है, कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, गलत हो जाएगा ये। उसके बाद जो है 2 नंबर है कुछ पेड़ गायक है, कुछ पेड़ जो है गायक है, बिल्कुल सही बात। कुछ पेड़ जो गायक होगा केवल 2 सही हो जाएगा। तो केवल 2 जो है इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन है, सभी सेब जो है वो संतरा है, इसको भी निकालते हैं। तो सभी सेब जो है ये सेब हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा और एप्पल जो है ये संतरा है, तो संतरा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ संतरा पपीता है, तो कुछ संतरा जो है ये पपाया हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष कर रहा है कुछ सेब पपीता है, कुछ सेब पपीता है, कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, एक जो है वो गलत है। उसके बाद जो है कुछ पपीता सेब है, कुछ पपीता सेब है, ये भी गलत है, पपीता भी यहाँ है और सेब जो है यहाँ है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो ये जो है 2 भी गलत है। तो ये निष्कर्ष जो है 1 और 2, न तो 1 और न ही 2 निष्कर्ष निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा निकल के। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और इसी कार्य को 6 महिला 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिला कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 3 पुरुष 6 दिनों में करेंगे तो 1 पुरुष 18 दिनों में करेंगे। तो 2 पुरुष जो है 2/18 हो जाएगा और प्लस जो हो जाएगा ये 12 महिला है, तो 12/1 महिला जो है 6 दिनों में 6 महिला 18 दिन में करती, तो 1 महिला 18 6 78 108 दिनों में करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन करने के बाद जो आता है
2 आता है, यानी कि 4.1/2, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन हो जाएगा, 5 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, एक सैनिक शिविर है, इसमें से 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों का खाद्य सामग्री थी, 3 दिनों बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष सामग्री जो होता है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा। तो ये 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों का भोजन था, 3 दिन खा के गया, तो 500 सैनिकों जो बचा है उसके लिए तो 24 दिनों का भोजन रहेगा, तो गुने 24 हो जाएगा, और बराबर कितना आदमी आ गया है, 300 आ गया है, तो टोटल 500 था और 800 ही वर्तमान में हो जाएगा, तो इसको खाने के लिए कितना दिन चाहिए, तो x हो जाएगा, तो इसको जो काटेंगे 0 हो जाएगा, 8 तिरिक 24, तो यानी कि 15 दिन और खाना चलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं, तो ये इसका सही आंसर 20 फरवरी को विश्व सामाजिक और न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 28 फरवरी जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को जो मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाया जाता है, और 20 अगस्त को जो है राजीव गांधी की जयंती पर जो है सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शुद्धतम जल जो होता है वो किसका जल हो जाएगा, तो ये वर्षा का जल जो होता है सबसे शुद्धतम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया जो होता है इसमें नाइट्रोजन कितना % रहता है, तो यूरिया के बोरा जो लेते होंगे उसमें भी देखते होंगे 46% लिखा रहता है, तो 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन रहता है, और बोहलर ने इसका खोज किया था, और इसका जो सूत्र होता है यूरिया का NH2CO होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, NH2CO हो जाएगा। और सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ जो बनाया गया था ये प्रयोगशाला बोहलर के द्वारा, ये यूरिया ही बनाया गया था। नेक्स्ट है, उस विटामिन की कमी, कौन सा विटामिन है जिससे कमी से प्लेग्रा रोग होता है, तो प्लेग्रा जो होता है नियासिन की कमी से जो है प्लेग्रा रोग होता है, इसको ध्यान रखिएगा, प्लेग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, नीचे जो पासा दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए देखें कि पासा के 4 बिंदु के विपरीत कौन से बिंदु हो गए थे, 4 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 4 जो है दिया गया है, यहाँ पर 4 है, तो देखिए 4 जो है 4 के विपरीत में 1 और 5 नहीं हुआ था, इसमें 1 और 5 दिया हुआ, तो ये कट जाएगा, बच रहा है 2, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पुजारी ने सूचना दिया कि मंदिर की घंटी जो है प्रत्येक 45 मिनट के अंतराल पर बजती है, अगर अंतिम बार घंटी जो है वो 5 मिनट पहले बजी थी, तो अगली बार घंटी 7:45 में सुबह में बजना है, तो पुजारी ने कब सूचना दिया था, ये 7:45 में बजना है आगे, और 5 मिनट पहले ये सूचना दिया था, ये जो घंटी था ये 7 बजकर, यानी कि पहले 7 बजे बजा होगा तभी 7:45 में बजेगा, तो ये 5 मिनट लेट से सूचना दिया था, 7:05 में ये सूचना दिया था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, P+Q का अर्थ दिया हुआ है, PQ की माता है, P/Q का अर्थ जो है PQ का पिता है, P-Q का अर्थ जो हो जाएगा ये PQ की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दिखाता है कि MR की पुत्री है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो है ये ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसको चेक कर लीजिएगा, और एग्जाम में भी डी का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि डी जो है सबसे ज़्यादा आंसर लेता है इस ऐसा में, तो डी का चेंज करने के बाद जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा MR की पुत्री जो है डी में क्लियर आ जाएगा। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रेशन जो होता है ऐसे में कुल कितने अक्षर युग्म है जिसके बीच उतने ही अक्षर मौजूद होंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बीच में होते हैं, ये 4 से अधिक हो जाएगा, इसको निकाल भी सकते हैं इस तरह से, जैसे निकालते हैं, आर के बाद एस होता है, टी यू भी डब्ल्यू एक्स इसी तरह जाएंगे, फिर ई के बाद ई एफ जी एच आई, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस तरह से बढ़ाने के बाद, और फिर विपरीत में भी एन के बाद हो जाता है एम हो जाए, एम एन के बाद ओ होता है, इस तरह से ले जाएंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी, विपरीत भी ले जाएंगे, तो 4 से अधिक ये बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का बीमा क्या होगा, ऊर्जा का डायमेंशन जो होता है ml² T−2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 600 रुपयों को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए के 2/5 से 40 रुपया अधिक है, तो ए के 2/5 भाग जो होगा इसके ए का 2/5 से ये 40 अधिक हो जाएगा, उसके बाद बराबर बी के 2/3 से जो है 20 रुपया अधिक हो जाएगा, उसके बाद जो है ये सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक हो, ये तीनों समीकरण को बराबर करके उसके बाद ए बी के सी का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद जो मान निकालेंगे उसका सही आंसर, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है कर लीजिएगा। तो इसमें ए का भाग पूछा रहा है, तो ए का भाग जो हो जाएगा इसका सही आंसर 150 रुपया आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर विक्रय मूल्य 24 हो जाता है, तो अंकित मूल्य पर 30% छूट देंगे तो वो कितना होगा, तो मान लीजिए अंकित मूल्य जो है एक्स है, एक्स को 20% छूट देंगे, तो एक्स गुने 80/100 बराबर ये 24 हो जाता है, तो इसको 8 तिरिक 24 यानी कि ये 30 हो जाएगा, एक्स का मान जो है हो रहा है 30 आ रहा है। उसके बाद जो कर रहा है, जो अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होता है, अंकित मूल्य जो है 30 हो गया है, उसका 30% छूट देंगे तो 70/100
100 करेंगे तो ये दो गो जीरो कट जाएगा तो 21 जो है इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2023 के लिए कितने पुस्तकों को नामांकित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 74 का, ये टोटल 6 पुस्तकों को नामित किया गया बुकर पुरस्कार के लिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का 74 का सही आंसर अभी वर्तमान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 75 नंबर, चिरचिरा महोत्सव कहाँ में मनाया गया था? चिरचिरा महोत्सव जो अभी वर्तमान में मनाया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया है। जब राज्य दर्शन करवा रहे थे ग्रुप में तो उस समय छत्तीसगढ़ में सारा क्वेश्चन करवाए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग जो है अगर देखे होंगे तो उसको जरूर देखिएगा। और जिस ये संबंधित जितना भी क्वेश्चन लाया जा रहा है, ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसी के माध्यम से टेस्ट को भी चलाया जा रहा था। टेस्ट से क्वेश्चन जो है ग्रुप डिस्कशन से मिलता रहेगा, इसलिए आप लोग ग्रुप डिस्कशन को भी देखें और टेस्ट को भी बनाए, तब जाके आपको फायदा मिलने वाला है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले AICT के रूप में किस शहर को विकसित किया गया है? तो ये लखनऊ शहर को, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसको विकसित किया गया है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा है? तो ये हरियाणा राज्य विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता रहा है और ये राजस्थान राज्य को हराया है। ये भी ध्यान रखिएगा, हरियाणा विजेता रहा है और राजस्थान, ये हरियाणा विजेता रहा है अभी वर्तमान में और राजस्थान को हरा करके जीता है। तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है 3D मंदिर जो है किस राज्य में बनाया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अभी वर्तमान में तेलंगाना में 3D मंदिर को बनाया गया, 3D प्रिंटिंग मंदिर बनाया गया। और 3D डाकघर जो पूछा है तो वो कर्नाटक के बेंगलुरु में बना है। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन जो है ये फंसने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर जो थे, इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 1990 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है बसंदा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो बसंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में हो जाएगा, जहाँ पर अमूल डेयरी है वहीं पर है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बसंदा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद कितना के तहत होता है? तो ग्राम पंचायतों का गठन जो होता है ये अनुच्छेद जो हो जाएगा 40 में होता है और कृषि और पशुपालन होता है वो अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। नेक्स्ट है योटा का मान कितना होता है? तो योटा का मान जो होता है 1024 होता है घात में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो बाल जो सफ़ेद होता है वो विटामिन B5 से होता है और बालों का गिरना यानी कि झड़ना जो होता है वो B7 से बालों का झड़ना हो जाएगा। तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन B5 की कमी से जो है बालों का सफ़ेद होना हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव आंत की लंबाई कितना फीट होती है? तो ये 22 फीट हो जाएगा मानव आंत की लंबाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो हो जाएगा वो बैडमिंटन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मस प्लास्क में उष्मा का क्षय जो रोका जाता है वो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर 87 का हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मानव नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये क्वेश्चन कल भी हुआ था, तो ये वास्तविक और उल्टा बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मानव के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा रेयॉन रेशा जो है ये किससे प्राप्त होते हैं? तो रेयॉन रेशा जो प्राप्त किए जाते हैं ये जो हो जाएगा सेलुलोज से रेयॉन रेशा को प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? आयतन के अनुसार पूछा जा रहा है। H2O का मान जो हो जाएगा तो H जो है 2 हो जाएगा और वो जो है 1 हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। और भार में पूछा जाता तब 1:8 होता है। यहाँ पर आयतन के अनुसार पूछा जा रहा था, ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2:1 में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अनुपात में बांटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O2 जो होता है ये ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। ऊँट जो है अपने कुबर का प्रयोग जो करते हैं वो किस काम के लिए करते हैं? तो ऊँट में जो प्रयोग किया जाता है ये ऊँट जो होता है ये बस्सा के संग्रह के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है ये कौन सा अंग होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो हो जाएगा ये त्वचा हो जाएगा, और ग्रंथि में हो जाएगा तो यकृत ग्रंथि हो जाएगा, और ये त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अर्धचालक जो होते हैं वो अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता जो है ताप बढ़ने पर क्या होता है। तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता जो होती है वो घट जाती है, ये बढ़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और चालक की चालकता जो होती है वो ताप बढ़ने पर घट जाती है। इसको ध्यान रखिए, अर्धचालक होगा तो वो बढ़ जाएगा और चालक हो जाएगा तो वो घट जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, घरों में लगे हुए पंखे जो रहते हैं वो किस क्रम में रहते हैं। तो घरों में जो पंखे लगे रहते हैं वो समांतर क्रम में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बिजली में जो लाइट का जो रोड पर जो लाइट का उपयोग किया था उसमें जो है श्रेणी क्रम में रहता है, क्योंकि एक बल्ब जो है श्रेणी क्रम में अगर जलता है, एक बल्ब अगर बंद होता है सभी बंद हो जाते हैं और श्रेणी क्रम में ही रहता है। ये स्ट्रीट लाइट जो बना रहता है वो स्ट्रीट लाइट जो रहता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है और ये घरों में जो पंखे जले रहते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी था, लेकिन वह 178 अंक लाया है और 22 अंकों से फेल हो गया है। यानी कि 178 और 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80 और 20 यानी कि 200 हो जाएगा। यानी कि 40% का मान जो हो जाएगा एक्स का 40/100 बराबर हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो यहाँ से कटेगा 40 पंचे 200, एक्स का मान जो हो जाएगा ये 500 हो जाएगा, जो कि टोटल पूर्णांक की संख्या जो हो जाएगा ये 500 होना चाहिए। 500 रहेगा तभी ये पूर्णांक 500 रहेगा तो ये 200 अंक लाएगा तो ये पास कर जाएगा, जो कि 40% होना जरूरी है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, √24 का मान दिया हुआ है इतना, तो 8/√3 का मान कितना हो जाएगा रूट में। तो रूट में 8/√3 है, इसको गुना अगर परमाकरण करते हैं 3 से तो 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ये रूट नहीं होगा तो ये 8 3 24 हो जाएगा, रूट में 24 हो जाएगा और बट्टा में जो है ये 3 गुना 3 या रूट से बाहर करेंगे तो एगो 3 निकलेगा 3 हो जाएगा। तो √24 का मान जो दिया हुआ है 4.83898 दिया है, इसको 3 से भाग कर देंगे बस वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 97 का जो सही आंसर आ जाएगा ये भाग देने पर ये 1.633 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक द्विअंकीय संख्या है जो कि अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या जो है ये मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो संख्या के अंकों का योग 6 है, तो मूल संख्या का आधा क्या होगा। तो यहाँ पर अंकों का योग जो है 6 4 10 है, ये 6 4 10 ये भी, ये 2 1 3 है, तो 6 4 2 यानी कि 4 और 2 ये 6 यही है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 का 4 2 6 भी हो जाएगा और ये जो है सॉरी 24 नहीं होगा, 24 जो है संख्या हो जाएगा। तो ये इसका संख्या का आधा पूछा जा रहा था, आधा जो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण दिया हुआ है। तो त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, इसमें बी कोण जो है समकोण है ए बी और सी। यहाँ से बी डी जो है ये एक खींचा जाता है जो कि बी डी ऊंचाई हो जाएगा, ये ऊंचाई का मान निकालना है। ए डी जो होता है ये एडी जो दिया हुआ है ये यहाँ है, ये 8 दिया हुआ है, ये 18 दिया हुआ है, टोटल जो है ये 18 8 26 हो जाएगा टोटल। उसके बाद जो है ये संख्या का मान ये निकालना है। तो इसका जो संख्या का मान आ जाएगा ये 99 का जो सही आंसर हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो इसको निकालते हैं। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसके मूल क्या होते हैं। ये मूल अगर ये अगर टूट रहा है तो तोड़ सकते हैं, अगर नहीं टूटेगा तो b² - 4ac निकालेंगे, फिर अल्फा बराबर होता है +- b + √d/2a होता है। तो इसको अगर तोड़ना का चाहते हैं 18 × 72 ये हो जाएगा और 12 और 6 में टूट भी जाएगा। तो ये 4x² हो जाएगा प्लस 12x हो जाएगा और घटाएंगे 6 तो 6x लिखेंगे और 12 × 6 72 यानी कि 18 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ 4x इसमें कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर -6 कॉमन लेंगे तो ये x + 3 हो जाएगा। तो ये x + 3 बराबर 0, तो x बराबर 1 -3 हो जाएगा और ये 4x - 6 बराबर 0, तो x बराबर जो हो जाएगा 6/4 यानी कि 6/4 यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये -3 और 3/2 या 3/2 या -3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही 3/2 और 3 दिया हुआ है। तो ये जो है सारा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आज करवा दिया गया है। तो 100 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए किस तरह का कर रहा है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर आगे तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये थॉट के साथ जो है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा किस तरह का ये क्लास लग रहा है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर क्लास फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट
टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि नेक्स्ट में जो है ये 8 टेस्ट अभी तक करवा चुके हैं, 1 से लेकर के 8 तक। और चैनल पर सारा टेस्ट जो दिया हुआ है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको अगर पता नहीं हो तो चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं, सारा टेस्ट जो वहाँ पर लगाया गया है और सारा टेस्ट जो है डेली लगवाया जा रहा है। तो आज का टेस्ट कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, और कितना मार्क्स जो है ला रहे हैं इसमें जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स आया था, ये 80 मार्क्स हाईएस्ट आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 80 मार्क्स हाईएस्ट आया है, तो आप लोग कितना ला रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरह का आप लोग का तैयारी है। और बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और जो भी अगर आप लोग के द्वारा आप लोग को जो भी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम या वीडियो के माध्यम से, उस क्वेश्चन को पूरा देखा करें। पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कैसा क्या रहता है, और जैसा एग्जाम पूछा जाता है उसी तरह से क्लास को करवाया जाता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।